शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं जो कि अमेठी से आ रही है। नहर कटने से गांव में पानी घुसा है। ये बड़ी खबर अमेठी से बता रहे हैं। आधी रात नहर के कटान से यहां पर हड़कंप मच गया। घरों में जरूरी सामान हटाने में लोग जुटे हुए हैं। नहर के पानी ने पूरे गांव में तबाही मचा दी। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि शिकायत के बाद भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के गुन्नौर में ये घटना हुई है, जहां पर नहर के पानी ने पूरे गांव में तबाही मचा दी। लोग अपने घरों से सामान हटाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। अब लोगों को अपने आशियाने का खतरा सता रहा है। अमेठी से बड़ी खबर बता रहे हैं। नहर कटने से गांव में पानी घुस गया। आधी रात नहर के कटान से हड़कंप मचा। घरों में जरूरी सामान हटाने में लोग जुट गए। नहर के पानी ने पूरे गांव में तबाही जैसा मंजर बना दिया है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत की कि नहर का पानी घुस गया है, कुछ मदद दी जाए, लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे। मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के गुन्नौर में ये नहर के कटान से पानी घुसा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए कितनी दिक्कतें इन लोगों को हो रही होंगी जो यहाँ पर रह रहे हैं। किसी के आशियाने में पानी घुस जाना और उसको अब ये डर सता रहा है कि कहाँ रहेंगे। फिलहाल लोग अपना जरूरी सामान समेट रहे हैं, लेकिन प्रशासन से मदद नहीं मिली। इस तरीके का भी बड़ा आरोप इसी बीच है। तो मुसाफिर खाना थाना क्षेत्र के गुन्नौर में नहर के कटान से पानी घुस गया। पानी कई घरों के अंदर घुस गया है। लोग अपना ज़रूरी सामान निकालकर वहां से शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी भी सामने आई है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन प्रशासन नहीं पहुंचा। तो लोगों को अब खतरा सता रहा है कि आशियाना उजड़ जाएगा जिस तरीके से पानी भरा है। विस्तार से समझते हैं। हमारे संवाददाता आदित्य तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, क्या हाल है इस वक्त? मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है और क्या अधिकारी वहां पहुंचे हैं? कोई संज्ञान लिया है? अधिकारी जो है वो कुंभकर्णी नींद में सो गए हैं। लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं। उप जिलाधिकारी की अगर बात की जाए तो उनको फोन किया गया, उनका फोन ही नहीं उठ रहा है। जबकि तहसीलदार महोदय से इस बाबत अगर बात की गई है सुबह सुबह ही, तो उन्होंने कहा कि मौके पर टीम भेजी जा रही है, लेकिन अब तक ना टीम का पता है, न तहसीलदार साहब के आदेश का कहीं पता है। थाना क्षेत्र की अगर बात की जाए तो थाना क्षेत्र से करीब में है, क्योंकि भाले सुल्तान थाना क्षेत्र में ये गांव पड़ता है, और साथ ही तहसील मुसाफिर खाना जो है महज 4 किलोमीटर की दूरी पर तहसील है। तो तहसील के पास में अगर ऐसी घटना हो रही है और पूरा गांव का गांव जो है वो डूब गया है, लोगों के आसियाने में जो है पानी घुस गया है, सैकड़ों बीघे फसल वो चौपट हो गई है। नहर कटने से देर रात ये उमापुर का जो उमापुर से कादू नाला के लिए निकलती है माइनर गुन्नौर गांव, ये पूरा गांव अपने आप में बड़ा गांव है, और कहा जाता है कि कई ऐसे गांव हैं जिनकी ओर पानी जो है पलायन कर गया है। तो ये कुंभकर्णी नींद में सोए हुए अधिकारी अगर देर रात से रवि अगर जग गए होते तो शायद लोगों के आसियाने में जो पानी घुस गया है और वो पानी उनके खेतों को जो नुकसान हुआ है शायद इस नुकसान की भरपाई हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार अधिकारी नहर विभाग के जो हों, चाहे तहसील प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हों, वो अपनी कुंभकर्णी नींद में सोकर जगे। तब ठंड का मामला है, ठंड में शायद वो अपने रजाई में दुबके पड़े हुए, शायद तभी उनको ये पता नहीं है कि गुन्नौर गांव में जो नहर कटी हुई है उस नहर से सैकड़ों घरों में पानी घुसा है, सैकड़ों बीघे फसल चौपट हो गई है। ऐसी कंडीशन में किसानों के साथ साथ लोगों के आसियाने भीषण ठंड में किस तरीके की समस्या हो रही है वो देखने अब तक कोई मौके अच्छा पर आदित्य, जो नहर का कटान यहाँ पर हुआ है इसकी पूरी वजह क्या रही, और अभी जो प्रभावित जो यहाँ पर पूरा इलाका है उसमें कितने ऐसे घर हैं जिनके घरों में पानी घुस गया, और लगभग कितनी फसल यहाँ पर इन लोगों की बर्बाद हुई है? रवि, अगर बात की जाए तो ये नहरों का कटान का अगर मामला देखा जाए तो निश्चित रूप से नहरें जो है ये सफाई होती हैं। नहरों की सफाई के बाद में जो इनमें से बालू निकलती है, उस बालू को कहीं ना कहीं, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे प्रशासन से मिले लोग हों, ये नहर की बालू की जो पटरी पर बालू होती है उस बालू को उठाकर अब इस्तेमाल कर लेते हैं। चाहे वो मोटे पैमाने पर उसकी बिक्री करते हो, चाहे वो किसी न किसी उपयोग में लेकर जो है उनका, तो पटरियां कहीं ना कहीं कमजोर हो जाती हैं, और पटरियां जब कमजोर होती हैं तो कटान होना स्वाभाविक सी बात है। रही बात गांव में रहने वालों का, तो गुन्नौर अपने आप में एक बड़ा गांव है, और जहां पर कई ऐसे घर हैं रवि जिन घरों में पानी घुसा है, तो पानी का तेज बहाव साफ देखा जा रहा है, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से पानी जो है गांव में घुसा है और लोगों के आसियाने में पानी भरा हुआ है। लोग अपने सामान जो है समेट रहे हैं, प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई अब तक सरकारी मदद नहीं आई है, ना ही नहर बांधी गई है, ना ही नहर का पानी डाउन किया गया है। पानी जो है सैकड़ों बीघे फसल जो है वो अब तक जो है चौपट हो चुकी है, जलमग्न है चारों तरफ से, और
लोगों के लिए परेशानियों का सामना जो है वो अनेक परेशानियां इस भीषण ठंड में उठानी पड़ रही हैं और लोग अपने सामान समेटकर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। जी रवि। आदित्य, कहाँ जाएंगे ये लोग? क्या अपने किसी सगे संबंधियों के यहाँ पर शिफ्ट होंगे या वहां से कहाँ की तरफ जा रहे हैं? और ये जो लोगों की संख्या है, इसके बाद तो आक्रोश बहुत ज्यादा होगा क्योंकि प्रशासन के कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा। बिल्कुल रवि, इनकी संख्या अगर देखी जाए तो गुन्नौर अपने आप में बड़ा गांव है, जैसा मैंने पहले बताया। हाँ। और इसमें जो है करीब जो आबादी है वो आबादी ही बता रही है कि अमेठी का गुन्नौर गांव किसी गांव से मोहताज नहीं है परिचय का। इस गांव को अमेठी जनपद में अगर पूछा जाए तो बड़े ऐसे गांवों में गुन्नौर का नाम आता है। उमापुर जो अल्पिका है ये वहां से होकर निकल रही है और ये लोग जो शिफ्ट होंगे तो कहीं ना कहीं या तो उस स्थान पर जाएंगे, सामान अपने रखेंगे जिस स्थान पर सुरक्षित है, पानी नहीं पहुंचा है। ये नहर देखिए, जो नहर चल रही है ये नहर इतनी भर कर चल रही है, इस समय ये पूरी अपने पावरफुल लेवल पर जा रही है और पानी का तेज बहाव नहर पर साफ दिखाई दे रहा है। हाँ। और मैं मौके पे मौजूद हूँ, मैं दिखाने की कोशिश करूँ, लेकिन जल भराव इतना ज्यादा हो चुका है कि उस स्थान पर जाना संभव नहीं है। गांव के अंदर पानी प्रवेश कर गया है। ऐसी कंडीशन में लोगों के लिए अनेक समस्याएं हैं। और रवि, जिस तरीके से प्रशासन अगर जल्द व्यवस्था नहीं किया है, नहर पर पानी का प्रतिबंध नहीं लगाया, रोक नहीं लगाई गई, तो निश्चित रूप से लोगों के लिए और भी परेशानियां होंगी, घर भी गिर सकते हैं और लोग अनेक परेशानियों का सामना कर सकते हैं। जी रवि। ठीक है आदित्य, आप नजर बनाए रखें और ये भी बताएगा कि प्रशासन ने फिर क्या मदद यहाँ तक पहुंचाई है। शुक्रिया आपका।